शादी उदी वाला पीला सिंदूर वाली कहानी हो गई, उसके बाद निकल गई रात में। अच्छा, उसके बाद ऑडियो? हाँ, उसके बाद की कॉलिंग है ना वो। उसके पहले पता होता तो फिर तो क्यों ना पहले ही सब कुछ करा दी, धर्म वरम खत्म हो गया था कहानी। आप ही के दर्शक आरोप लगाते हैं और आप ही लोगों के वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि गोलू की भी सहभागिता थी किस चीज़ को लेकर? इस मामले में। तो मैं तो बाद में आया ना, जब ये सारी जब सब कुछ हो गया। ये होते का जो मेन प्लान है पिताजी इनके और विष्णु और जो उनके साथ लड़का आया था और ये मालती ऑलरेडी बनाए थे आपस में। मैं तो बस खाली पहुंचता हूं कि चलिए अच्छा ज़्यादा चलिए, जहां चलना कोर्ट कचहरी खड़े हो जाएंगे, यही बस बात थी। और ऑडियो में था क्या ये बताइए? उस ऑडियो में साफ साफ यही था, जिसमें मालती बहुत ज़्यादा रो रो करके बता रही थी कि भैया ऐसन बा, हमके लगत बा कि हमें मारे चाहत भाई, हमके ऐसन बा कि राधिकवा कौन बा, जब हमारी तबीयत खराब रहे तब हमके नींद के दवाई। देखिए अब उसी की जुबानी में बता रहा हूँ जो उस ऑडियो में है। जो ऑडियो आप वायरल किए हैं वो ऑडियो कब की है? उसी दिन जिस दिन वो घर से निकली थी उसके दूसरे दिन शायद। अगर ये दहेज नहीं दे पाते हैं तो मालती से पैसा वसूलने का क्या जरिया हो सकता है? काफ़ी सारी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें बनैबी नया वीडियो हुआ, बनैबी की नया वीडियो हुआ। ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं नहीं बनाई। अगर हम वीडियो बनाई तो हम भाई हम हो तो कैसे ना बनेगी? ये जो सवाल है मैं जनता से यही बताना चाहता हूँ, कम से कम गौर करिए, बारीकी पर ध्यान दीजिए। किसी का परिवार जुड़ा है, ठीक है, चलिए एक ये तो प्रताड़ना है ही। अब इनका 2 साल 3 साल पहले परिवार का क्या मसला है ये हम सब में कोई नहीं जानता, इसलिए उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वीडियो बनाने के लिए तो ये सबको जग जाहिर है, दुनिया जानती है वो प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था, ये सबको पता है। और ऐसा कोई भाई बंधु नहीं है जो ये नहीं जानता कि विष्णु को सबसे ज़्यादा मालती को मारता था, पीटता था, हर कोई जानता था ये। बिल्कुल इतना जानिए आप। जो ऑडियो आप वायरल किए हैं वो ऑडियो कब की है? उसी दिन जिस दिन वो घर से निकली थी उसके दूसरे दिन शायद, क्योंकि जब वो रो रही थी वीडियो तो एक हुआ ये एक वीडियो था जब हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे। तो जिस होटल में हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे मुझे लगा बैक साइड में वो बेड और वो जो दरवाज़ा था लगा हुआ ऐसे पट्टी टाइप का, मुझे लगा कि आनंद रिजॉर्ट का ही वीडियो है। तो रात में हम और हमारे साथ 1-2 लड़के थे साथ में, रात में हम लोग वहाँ पे गए। हम बोले जितना रो रही, इतना परेशान हो रही है, इतना ऐसी विपदा आई है और किसी को बता नहीं रही थी कहाँ है हम लोग। तो हम लोग डायरेक्ट उसको खोजने चले गए रात में। रात में हम, जावेद भाई, कौशल और काफ़ी लोग थे, गए। उसके बाद वो नहीं मिली वहाँ पर, वहाँ मिली ही नहीं। यानी हम पहले उसके होटल वाले, तारीख क्या रही होगी? अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो के हिसाब से मुझे अच्छे से याद होगा। वही जब जिस दिन ये मामला इन लोग का घटित हुआ था, ये घर से निकल गई थी, जिस दिन वो मैटर हुआ था शादी विवाह वाला, शुरुआती दौर का, बिल्कुल उसी टाइम की बात है। वहाँ पे मैं गया तो ये नहीं मिली वहाँ पे। फिर अगले दिन मैंने निरहू को फ़ोन किया था, अगले दिन ही मैंने रात को फ़ोन किया इसको, पूछा बाबू बात तो हुआ था तुम्हारा, काहे न रोवत हिन, का परेशानी बा? तो कहा था वो हमसे बोला भैया हमके कुल ना ही पता बा, हमें इतना पता बा, बस एक बतिया बोलती है। ये ऑडियो जब आपके पास आता है तो उसके बाद ये जो भी घटनाक्रम हो, चाहे शादी विवाह ड्रामा जो भी हो, सब हुआ। विष्णु से आपकी डायरेक्टली बात होती थी? कभी इस बात की चर्चा आप किए कि क्यों इतना प्रताड़ित करते हो? देखिए इसके लिए तो मैं कई बार उसको बोला हूँ, बहुत बार डांटा था उसको, जब शुरू में शूटिंग होती तब भी। और इस बीच की बात बताऊँ आपको याद होगा जिस दिन यहाँ पे सारा चीज़ हो गया, अगले दिन जब भैया ने मुझसे पूछा था कि ये समझौता हो गया, उसी दिन मैं विष्णु से मिलने भी गया था। मुझे लगता है कि मैं था और मतलब काफ़ी लोग थे। और ऑडियो में था क्या ये बताइए? उस ऑडियो में साफ साफ यही था, जिसमें मालती बहुत ज़्यादा रो रो करके यही बता रही थी कि भैया ऐसन बा, हमके लगत बा कि हमें मारे चाहत भाई, हमके ऐसन बा कि राधिकवा कौन बा, जब हमारी तबीयत खराब रहे तब हमके नींद के दवाई। देखिए अब उसी की जुबानी में बता रहा हूँ जो उस ऑडियो में है, उसी की जुबानी में बता रहा हूँ कि वो कहती थी कि भैया हमके मारे चाहत बा, हमके नींद के दवाई खियावे, ठीक है। वो मुझसे कहती थी फ़ोन पे, और वो फ़ोन वो भी उससे पूछ कर के ही मैंने पूछा कि बहनी इसको मैं सार्वजनिक करूँ कर? भैया बिल्कुल एकदम कही दे, कोनो दिक्कत नहीं है। सब तक वो ओकर आवाज़ पहुँचे, हमार आवाज़ पहुँचे कि का हमारे साथ कैले बा। उसके बाद तो मैं उसे पूछता रह गया उस ऑडियो में कि बाटी ते बहनी बता कहाँ बाटी? कहते भैया हम जहाँ बाटी से बाटी, परेशान न रहा, लेकिन अगर हमके कुछ हुई तो ओके छोड़िया ने, ये उसकी लाइन थी।
लास्ट में यही उसकी लाइन थी कि छोड़ी, तो हम बोले अरे पागल ही कुछ बात कही जाला, यही बात। जब ये कॉल रिकॉर्डिंग आप वायरल करते हैं तो आप ही लोगों के दर्शक के कमेंट्स आने लगते हैं, वो कहते हैं कि गोलू को जब जानकारी थी तो गोलू सबको बताया क्यों नहीं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी के दिन के अगले दिन की बात है, जब ये लोग आपस में वहाँ से गोरखपुरिया भौजी के वहाँ से आते हैं और यहाँ से ये जब होटल से चली आती है, होटल से जब जिस दिन चली आती है उसी के अगले दिन तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ, इनके दरवाजे पर आता हूँ, तो ये बोलते हैं बाबू ऐसा बात, मतलब समझौते का जो मेन प्लान है पिताजी इनके और विष्णु और जो उनके साथ लड़का आया था और ये मालती ऑलरेडी बनाए थे आपस में। मैं तो बस खाली पहुँचता हूँ कि चलिए चाचा चलिए, जहाँ चलना कोर्ट कचहरी खड़े हो जाएंगे, यही बस बात थी। लेकिन ये लोग पहले से यहाँ पे घर पे प्लानिंग बन चुकी थी कि, लेकिन देखिए पूरी तरीके से अगर समझौता इन लोग को प्लान करना ही था, थोड़ा आप चले जाइए, अब परेशान मत होइए, अगर करना ही था तो सार्वजनिक रूप से पता नहीं क्या था कि विष्णु बताना नहीं चाहता था, छोटा मोटा मामला नहीं था। हाँ, ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो लड़के लोग गए थे साथ में, 4-5 लड़के जो थे, उन लोगों ने चुपके से वीडियो बनाया था। इसमें सरासर गलती मैं 2 लोगों की इसलिए दूंगा, अगर मालती समझौता करने जा रही थी या विष्णु समझौता या इनके पिताजी और या जो इनके घर पे कोई एक और थे, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है, अगर जा रहे थे तो पहले पूर्ण रूप से इनको पहले सामने से बोल देना चाहिए था कि भैया वीडियो बना लीजिए। पूछे बहुत दबाव बनाया था इनके ऊपर, गोड़ पकड़ के पूरा माफी मांगने लगा कि ये चाचा हम लिया चल, अब गलती ना, लेकिन वीडियो न बनावल जाए। मैं तो बाद में पता चली क्या समझा जाए। देखिए इसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो प्लानिंग, जिसको अभी इन्होंने बताया चाचा ने कि मास्टरमाइंड वाली कहानी। देखिए हम किसी के परिवार में, मुझे लगता है नन्हे भैया, हम किसी के परिवार में उतना ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जितना हमें लोग अपना मान सकें, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि एक परिवार को मिलाने के लिए आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है, आप ही के दर्शक आरोप लगाते हैं और आप ही लोगों के वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि गोलू की भी सहभागिता थी। किस चीज़ को लेकर? इस मामले में तो मैं तो बाद में आया ना, जब ये सारी जब सब कुछ हो गया। ये आप खुद से देखे होंगे, अपने कमेंट्स पढ़ते हैं ना? नहीं, मैं मुश्किल है, मैं कमेंट लोग कहते हैं, ये बताइए, कैसे क्लियरिफाई करेंगे कैसे? पहली बात तो ये साफ सबको, अगर जैसे सब लोग वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं, तो ये जब मामला पूरी तरीके से आ गया, मामला पूरी तरीके से जब मेरा जब पहला वीडियो होता है, जब रात को 12 बजे ये लोग वो झूठी शादी जो होती है, जो भी रहा होगा वो होता उसके बाद, यानी उसके पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी। जानकारी इसके पहले थी ना? हाँ, इसके नहीं मुझे नहीं पता था इस बारे में, वो तो वीडियो देखने के बाद ही सब कुछ आया मामला। जानकारी ऑडियो अगर आपके पास आता है मालती का, जब वो अपने घर से निकलती है तो जानकारी पहले थी नहीं इस मामले की? नहीं, ये मामला जब हो गया, वो वहाँ से निकल गई थी, जब वो शादी वाला पीला सिंदूर वाली कहानी हो गई, उसके बाद निकल गई रात में। अच्छा, उसके बाद ऑडियो? हाँ, उसके बाद की कॉलिंग है ना वो, उसके पहले पता होता तो फिर तो क्यों ना पहले ही सब कुछ करा दी, धर्म वरम खत्म हो गया था, कहानी इन लोग का अपने सुख परिवार में रहते। लेकिन रीजन ये हुआ, उसके बाद जब ये पूरी रचना रच दी गई, पूरी तरीके से खेल पूरा खराब हो गया, तब बाद में सबको पता चला। इनके पिताजी आए कब? जब सब कुछ खत्म हो चुका था, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जो भी ये बेचारा भागे 6 दिन में पहुंचे, वहां से निकले। अब पता नहीं इनका ट्रेन का प्रॉब्लम कि क्या हुआ, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ कि ये आए बड़ा लेट कर दिए, बहुत लेट में आए थे। लेकिन ये आते ही जब यहाँ सब पहुँचे तो बस एक ही बात दोहराया जाती कि ठीक है, आपस में आप अच्छे से रहो और झगड़ा बवाल नहीं करना आज के बाद। तो वो अपना यहाँ पे विष्णु अपना माफ़ी मांगा, ठीक है पापा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से भाई चलिए एक दूसरे का, लोगों का घर बस जाए, यही सब लगा हुआ था इनके परिवार का, बस, और बैठे थे। और बात रही कल मालती का ब्रह्मभोज है जी, जो दर्शक देख रहे हैं तमाम लोग उत्सुक होंगे कि मालती चौहान एक फेमस चेहरा थी जी, करोड़ों की संख्या में दर्शक थे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? एक तरीके से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी जो भी मालती को प्यार करते थे, मालती को चाहते थे, मालती की देसी, आपको पता ही होगा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की सबसे देसी और हिट ब्लॉगर अगर कोई रही है तो सुपरस्टार स्वर्गीय मालती चौहान रही हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इनकी जो ये सुरही होने वाली है, जो कि ब्रह्मभोज होने वाला है, आप लोग इनके वहाँ आए और भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करें कि मालती की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि दे और प्यार से आए इनके पिताजी को, जो ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई बहुत जारी है, इन्होंने बताया ही है, लंबी लड़ाई। हाँ, बहुत लंबी लड़ाई है, बच्चे का भी देखभाल है और उसके बाद इनको न्याय चाहिए, न्याय के लिए बहुत लड़ना है। तो आप सभी को जो इच्छा, जो आप लोगों को लगता है कि मालती के परिवार की मदद की जाए, अपना साथ और प्यार आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मालती के घर पे हैं हम लोग। मालती के मृत्यु के बाद आज 15वां दिन है, 16वीं होगी इनकी,
16वें दिन ब्रह्मभोज किया जाता है ब्राह्मणों को खिला करके।